जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम मर्म स्थान पर शल्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम मर्म के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसके बारे में मर्म किसे कहते हैं, मर्म पर क्या नहीं होना चाहिए, यह सब हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं, यह हमने मर्म के वीडियो में भी बताया था कि मर्म स्थान पर यदि शल्य हो तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। शल्य किसे कहा जाता है, इस वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। शल्य किन किन चीज़ों को कहा जाता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम यह भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। और शल्य के क्या बुरे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। यदि किसी घर में शल्य होता है तो हमें पता कैसे चलता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं शल्य के, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे शल्य है और उसके इफ़ेक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो उस शल्य के क्या सिम्टम्स है यह देखेंगे। उसके पश्चात हम यह देखेंगे कि उस शल्य को किस प्रकार से वहाँ से हटाया जाता है, निकाला जाता है। और शल्य को निकालने के पश्चात उसे पॉजिटिवली चार्ज कैसे किया जाता है उस जगह को, इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं शल्य। शल्य किसे कहा जाता है यह हम सर्वप्रथम देख रहे हैं। भूमि के नीचे ऐसे पदार्थ जो कि नेगेटिव रेडिएशन देते हैं, मतलब वो ऐसी ऊर्जा दे रहे हैं, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा देते हैं जिससे कि वह उनकी जो रेडिएशन है वो चारों ओर फैल रहे हैं। चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा उसके कारण फैलती है, वह उत्पन्न करते हैं नेगेटिव एनर्जी, उसे शल्य कहा जाता है। शल्य कौन कौन से होते हैं, विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार हम यह देख रहे हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के 5वें और 12वें अध्याय में यह बताया गया है कि शल्य में बताया गया है शल्य, विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार शल्य कौन कौन से बताए गए हैं। सर्वप्रथम हम यह देख रहे हैं, लकड़ी यानी भूमि के अंदर लकड़ी, हड्डी, लोहा, कपाल, कपाल अर्थात खोपड़ी, बाल की जो अपने सिर के बाल होते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं, कोयला, राख, नागदंत, नागदंत यानी हाथी का दांत, भूसी, और कहीं कहीं चमड़ा भी बताया गया है, चमड़े को भी शल्य कहा जाता है। मर्म स्थान पर शल्य होने पर परिणाम, हमने इसके पहले जो मर्म पर वीडियो बनाया था उसमें यह भी बताया गया था। मर्म स्थान वह स्थान होते हैं जो कि वास्तु पुरुष के शरीर पर ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिन पे कि अगर चोट हो या नेगेटिव पदार्थ हो तो वह उसके कारण बुरे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। हमने यह भी देखा था कि मर्म स्थान पर कभी भी दीवार, कॉलम, टॉयलेट सीट, पलंग, सीढ़ी नहीं आनी चाहिए। शल्य भी नहीं होना चाहिए मर्म स्थान पर। उसके क्या परिणाम मिलते हैं हम यह देखते हैं। मर्म स्थान पर जब शल्य होता है तो उस घर में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनको तकलीफ होती है, उन्हें पीड़ा होती है। मुख्य रूप से किसको पीड़ा होगी, तो मुख्य रूप से जो घर का मालिक होगा, गृह स्वामी होगा, उसको पीड़ा होती है। अब शल्य जो रहता है जमीन के अंदर उसका प्रभाव कहाँ तक रहता है, तो 7 से 8 फीट की गहराई तक शल्य का प्रभाव रहता है, जिसके की कारण नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती है और हमें उसके नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो उसके क्या नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले बुरे स्वप्न आते हैं व्यक्ति को, फिर धन हानि देखने को मिलती है उस घर में,
फिर घर में निवास करने वाले जो व्यक्ति रहेंगे वो सामान्य, जैसे नॉर्मल यदि बीमार रहते हैं, सर्दी खांसी हुई, बुखार हुआ, थोड़ा बहुत जो चलती हैं बीमारियां, उसके अतिरिक्त वह अधिक बीमार रहने लगे यदि, तो यानी इसका अर्थ यह है कि वहाँ पे शल्य है, शल्य का दोष हो सकता है। फिर ये सब जो रिजल्ट्स हैं उस सिम्टम्स के बाद वहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो लक्षण देखने को मिलते हैं वह यह होते हैं कि 7 दिन तक रात्रि के समय गो शब्द करें। यहाँ शब्द करने का तात्पर्य है कि वह रोए। हाथी घोड़ा शब्द करे। घर के ऊपर श्वान अर्थात कुत्ता शब्द करे। जिस घर में वन का मृग अर्थात जंगल से हिरण निडर होकर प्रवेश कर जाए, या कबूतर गीदड़ बाघ प्रवेश करे जिस घर में, गिद्ध या काला सांप या जंगली तोता मनुष्य की अस्थि यानी हड्डी लेकर घर में प्रवेश कर जाए। आपको यहाँ देखना चाहिए कि जहाँ पर इस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होगी वहीं यह सब होगा, अर्थात वहाँ शल्य है। यह सब चीजें यह बता रही हैं कि जैसे ना कबूतर वहां पर बैठने लगे, या फिर पशु जो हैं वह रोने लगे वहां पर, या फिर ये जो जंगली तोता गिद्ध या काला सांप मनुष्य की अस्थि लेकर प्रवेश कर जा रहा है, इसका अर्थ वहां नेगेटिव एनर्जी है, वहां शल्य है, इसलिए ये सब हो रहा है वहां पर। जो घर बिजली गिरने से या अग्नि लगने से दूषित हो, अर्थात उस घर में या तो बिजली गिर चुकी है या वहां पे आग पहले लग चुकी है, इसका अर्थ भी यही है कि वहां शल्य है। जहां दिन रात स्त्रियों के झगड़े हों अर्थात कलह हो, ऐसे घर में भी ये सिम्टम्स हैं वहां पर कि यहाँ पर शल्य का दोष हो सकता है। अब जो शल्य बताए गए हैं उनके क्या परिणाम मिलते हैं कि जब हमको ये पता चल गया कि यहाँ पर शल्य है, इस घर में शल्य है, और फिर हमने यह देखा, फिर हम इसमें यह देख रहे हैं कि कौन से शल्य से कौन से परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि लकड़ी है वहां पर तो वहां धन हानि होगी। यदि हड्डी का शल्य है तो पशु पीड़ा यानी पशुओं को तकलीफ होगी, और या फिर बीमारी भी हो सकती है वहां पर। लोहा अगर होगा, लोहे का शल्य होगा तो शस्त्र भय। कपाल यानी खोपड़ी, यदि जमीन के अंदर कपाल का शल्य यानी उस कपाल है, खोपड़ी है, तो मृत्यु भी हो सकती है। यदि वहां पर बाल जो बताए गए हैं तो वह मृत्यु भी हो सकती है, उसका परिणाम भी मृत्यु ही होगा। कोयला है यदि शल्य के रूप में तो वहां चोर भय अर्थात चोरियां बहुत होंगी, उसका डर रहेगा, चोरियां हो सकती हैं वहां पर। राख तो अग्नि भय यानी या तो आग लग चुकी है वहां पर और आग लग सकती है। नागदंत अशुभ है वहां पर, नागदंत अर्थात हाथी का दांत भी यदि शल्य के रूप में है तो वो भी अशुभ बताया गया है। भूसी धन हानि कराता है, मतलब धन को आने से रोकेगा। भूसी का परिणाम यह है। ये यहाँ बताया गया शल्य कपाल, कोयला, लोहा, बाल, भूसी, हाथी दांत, लकड़ी और कहीं कहीं चमड़ा भी बताया गया है, वह भी अशुभ है। अब यदि आपको जैसे विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में इसकी विधियां भी बताई गई हैं कि शल्य किस प्रकार से किस दिशा में है या कैसे जाने, तो उसकी विधि के लिए तो हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि उपाय, यदि शल्य आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे शल्य है तो वह शल्य
का उपाय क्या होगा, उसको किस प्रकार से उसका दोष दूर करेंगे और उपाय क्या करेंगे वह हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको शल्य पता चल गया, आपने शल्य वहां से निकाल लिया, तो फिर क्या करेंगे उपाय के रूप में? आप सबसे पहले वहाँ की जो मिट्टी रहेगी शल्य निकालने के पश्चात, तो वहाँ की जो नेगेटिव मतलब एनर्जी वाली जो सारी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ फैल चुकी है, वहाँ जो मिट्टी है वहाँ पर जहाँ शल्य निकला है उसकी मिट्टी खोदेंगे वहाँ से, और उसके आसपास की भी जो मिट्टी रहेगी वो भी निकाल कर वहाँ से फेंक देंगे, वो हटा देंगे वहाँ से। और उसकी जगह आपको नई मिट्टी, मतलब वहाँ पर जो वो जो गड्ढा हो गया जहाँ से शल्य निकाल लिया आपने, और वो आपने मिट्टी जो नकारात्मक ऊर्जा से अवशित हो गई थी, उस मिट्टी की जगह आप किसी पवित्र जगह की मिट्टी लाकर वहाँ पर भर दीजिए, वहाँ भर देंगे उसको ठोस कर लीजिए। फिर उसके पश्चात आप वहाँ पर उसको पॉजिटिवली कैसे चार्ज करेंगे, अब उस जगह को सकारात्मक ऊर्जा से कैसे भरेंगे उस जगह को? तो सबसे पहले आप गोबर या गोबर व गोमूत्र छिड़क कर उस भूमि को हम पवित्र करेंगे। अब काफ़ी मात्रा में, जैसे 1 बाल्टी भर के गोमूत्र हो गया, गोबर हो गया, उसको आप वहाँ पर छिड़क दीजिए, पूरी भूमि पर छिड़क दीजिए ताकि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। आप बाल्टी के अंदर सोना रखकर फिर सोने को निकाल लीजिए, आप उस पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आपने इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज कर लिया उस जगह को, तो उसकी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। अब आपने जो मर्म पर शल्य आ रहा है, मर्म स्थान पर वहाँ पर, तो वहाँ पर कलश की हम लोग स्थापना करेंगे, वहाँ हम लोग कलश लगाएंगे ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो तो पॉजिटिव में चेंज हो जाए और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इसलिए हम वहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश के अंदर सामग्री कौन कौन सी रखनी चाहिए? तो एक तांबे का आप कलश ले लीजिए। पहली बात, आपको यह कार्य जो आप कलश स्थापना का कार्य करेंगे वह आपको शुभ मुहूर्त में करना है। विधि विधान से पूजा करके आपको कलश की स्थापना करनी है। जहाँ मर्म स्थान पर शल्य निकला है अगर, तो आपको वहाँ पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो कलश के अंदर, कलश को सबसे पहले आप गोमूत्र, गाय का दूध, दही, गंगा जल, इन सब से स्नान करवा लीजिए। फिर उस कलश के अंदर आप सभी रत्न, जैसे मूंगा हुआ, गोमेद हुआ, पन्ना हुआ, सारे रत्न, लहसुनिया को छोड़ दीजिए, लहसुनिया नहीं लगाते हैं, तो आप उसके अतिरिक्त सारे रत्न उसमें डाल दीजिए। आप पारा डाल दीजिए, सर्वौषधि यानी वज्र, कूट, चंदन, जटामासी, दोनों हल्दी, मतलब हल्दी भी और आंबा हल्दी भी, सौंठ, नागरमोथा, ये सारी जो सर्वौषधि है वो आप उसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ी थोड़ी सी मात्रा लेकर आप उसके अंदर भर दीजिए। फिर 1 ग्राम सोना रखिए, रत्नों का चूरा भी ले सकते हैं, वो भी आप उसके अंदर भर सकते हैं। और फिर उसके पश्चात उसको गंगा जल से भर दीजिए उस कलश को। फिर उसका ढक्कन लगा दीजिए आप वहाँ पर। जमीन के अंदर ही कर रहे हैं हम ये सब, जमीन के अंदर जहाँ पर मर्म स्थान पर शल्य निकला है, यह उसी स्थान पर कलश की स्थापना हो रही है। तो उस कलश को जो जमीन के अंदर, अपन गड्ढे के अंदर ये सब कार्य कर रहे हैं, तो आप फिर उसको गंगा जल से भर लीजिए कलश को। फिर उसके अंदर ऊपर ढक्कन रख दीजिए। फिर आपको धूप बत्ती और पूजा करके उस गड्ढे को बंद करना है, उस गड्ढे को पूरा पैक कर लीजिए। फिर फ्लोरिंग कर लीजिए वहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इससे पॉजिटिव एनर्जी से वह जगह जो नेगेटिव एनर्जी हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी और वहाँ पर उस दिशा की, उस जगह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि जब मर्म स्थान पर शल्य होता है तो शल्य के क्या क्या परिणाम हमको देखने को मिलते हैं।
जो शल्य बताए गए हैं, जैसे लकड़ी बताई गई, लोहा बताया गया, कपाल बताया गया, तो उनके क्या क्या परिणाम हमको देखने को मिलते हैं अगर वो शल्य वहाँ पर रहता है तो उस शल्य को किस प्रकार से दूर किया जाता है। हमने वीडियो में यह भी देखा कि शल्य को निकाल लिया जाता है पहले, फिर उसके पश्चात उस वहाँ की मिट्टी जो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से आवेशित हो गई है, उस मिट्टी को वहाँ से हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और उसकी उसकी जगह पर जो पवित्र स्थान की मिट्टी है, शुभ जगह की मिट्टी है, जो अच्छी मिट्टी है, मतलब कम से कम वह उपजाऊ होनी चाहिए, वह अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, फिर वह उस जगह भर दी जाती है। फिर उसके पश्चात वहाँ पर गोबर व गोमूत्र आप वहाँ पर छिड़क लीजिए, सोने का पानी वहाँ पर छिड़क सकते हैं। फिर उसके पश्चात ये उस जमीन को जो शल्य के कारण मर्म स्थान पर जो शल्य का दोष था, जो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे, यह सब चीजें उस जगह को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हम यह सब क्रिया करते हैं। फिर जब वो ज़मीन को पॉजिटिवली चार्ज हम इस तरीके से करते हैं, अब वहाँ पर जहाँ पे मर्म स्थान पर शल्य होता है, वहाँ पर कलश की स्थापना भी की जाती है ज़मीन के अंदर। फिर कलश के अंदर क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए, हमने उसकी भी चर्चा की कि विधि विधान से पूजा करके आप कलश में वो सब सामग्री, सर्वौषधि, पारा, रत्न, गंगा जल, सोना, 1 ग्राम सोना भी डालना है वहाँ पर, क्योंकि वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। फिर उसके पश्चात आप उस कलश को वहाँ पर ज़मीन के अंदर रख के उसके ऊपर ढक्कन लगाकर विधि विधान से पूजा करके फिर उस ज़मीन को हम पैक कर देते हैं। फिर वहाँ पे आप फ्लोरिंग करवा लीजिए, ताकि वो जो शल्य का दोष है वहाँ पर जो हमें मिल रहा है, वह हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे। वो जगह अपनी अपनी दिशाओं की जो उसकी गुण है, गुणधर्म है, जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए वहाँ पर, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट मिले। यदि धन हानि हो रही है तो हमें धन वृद्धि वहाँ देखने को मिले, इसीलिए यह सब चीज़ें की जाती हैं। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।